बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंटरजेक्शन का टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरजेक्शन की डेफिनेशन, इंटरजेक्शन की टाइप्स, उसका यूसेज, रूल्स और एग्जाम्पल्स। और बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सबको इस वीडियो में। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले, यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे विद अस टिल एंड। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंटरजेक्शन की डेफिनेशन पे। तो इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। दे आर यूज्ड टू कन्वे इमोशंस सच एज जॉय, सरप्राइज, एंगर और एक्साइटमेंट। तो इंटरजेक्शन हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं या ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है, ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात को जो है वो बयान करते हैं। और इनको हम इस्तेमाल करते हैं हमारी खुशी के, हमारी हैरानगी के, हमारे गुस्से के या हमारे तजस्सुस के, हमारे एक्साइटमेंट के जो इमोशंस होते हैं उनको कन्वे करने के लिए हम इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस पे। तो बेसिकली हमारे पास व्यूअर्स इंटरजेक्शन की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं प्राइमरी इंटरजेक्शंस और दूसरे होते हैं सेकेंडरी इंटरजेक्शंस। प्राइमरी इंटरजेक्शन कौन से होते हैं? दीज आर नेचुरल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन सच एज ओ, आउच और वाओ। जिस वक्त हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए, जैसे हम कह देते हैं ओ, आउच और वाओ, तो ये कहलाते हैं प्राइमरी इंटरजेक्शन, जो कि हमारे नेचुरल एक्सप्रेशंस होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ हमारे पास कुछ सेकेंडरी इंटरजेक्शंस भी होते हैं। अब वो क्या होते हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। These are words or phrases that have developed interjective functions such as good grief और great Scott। अब हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज या ऐसे अल्फाज का मजमूआ यानी कि ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो इंटरजेक्टिव फंक्शन जो है वो अदा करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल कि गुड ग्रीफ, जिसका मतलब होता है बड़ा अफसोस हुआ, या फिर ग्रेट स्कॉट, जिसका मतलब होता है कि बड़ा तअज्जुब हुआ, कि बड़े तअज्जुब की बात है। तो ये जो हमारे पास फ्रेजेस हैं, इस तरह के फ्रेजेस भी हमारी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, हमारे इमोशंस जो हैं उन्हीं को बयान कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास वर्ड्स या फ्रेजेस आ जाते हैं उनको हम सेकेंडरी इंटरजेक्शंस कहते हैं, जो कुदरती तौर पे तो हमारे मुंह से इस तरह से नहीं अदा होते, जैसे हम ओह कह देते हैं या चोट लगने पे आउच कह देते हैं। लेकिन हम इन अल्फाज का इस्तेमाल भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के इजहार के लिए करते हैं, तो इसलिए ये इंटरजेक्शंस ही कहलाई जाते हैं। और अब हम देख लेते हैं इंटरजेक्शंस का यूसेज। तो इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस। इंटरजेक्शन जो है वो हमारे जज्बात का, हमारे एहसासात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकेंडली, टू गेट अटेंशन, कि ये किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड, इनका यूज़ होता है टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, ये किसी पॉइंट को, किसी नुक्ते को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर ज़ोर देने के लिए, कि जब हमने कोई बात जो है वो ज़ोर दे के बोलनी होती है, किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना होता है, तो उसके लिए भी हम इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो इनका यूज़ है वो होता है टू कन्वे सरप्राइज और एक्साइटमेंट। ये हमारा जो हैरान हो जाने का या हमारा किसी चीज़ के मामला में तजस्सुस महसूस करने का जो हमारा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए पुरतजस्सुस हो रहे होते हैं, तो उसका इज़हार करने के लिए भी इनको, इंटरजेक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट जो इनका यूज़ होता है वो होता है टू सोफन द टोन ऑफ अ स्टेटमेंट, कि किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी बात की जो टोन होती है, बेसिक टोन, उसमें नरमी पैदा करने के लिए उसको
पोलाइट अंदाज में कन्वे करने के लिए हम इंटरजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख लेते हैं रूल्स के, इंटरजेक्शंस के क्या-क्या रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है इंटरजेक्शंस आर यूजुअली सेट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ज़हन में रखनी है कि इंटरजेक्शन जो है उसको आपने जुमले में किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए ये रूल आप हमेशा अपने ज़हन में रखें कि इसको हमने बाकी का जो जुमला होता है उससे अलग लिखना होता है और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत ज़रूरी होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हमेशा इंटरजेक्शन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड रूल होता है इंटरजेक्शंस कैन बी यूज्ड एज एक्सक्लेमेशंस और एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि आप इसको एक्सक्लेमेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जुमले के हिस्से के उसके पार्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड रूल होता है इंटरजेक्शंस कैन बी मॉडिफाइड विद एडवर्ब्स टू इंटेंसिफाई द इमोशन, कि आप जो हैं एडवर्ब्स के साथ इंटरजेक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके मीनिंग में तब्दीली लेके आ सकते हैं ताकि आप अपने जज्बात जो है उनको इंटेंसिफाई कर सकें, उनकी शिद्दत जो है वो अच्छे तरीके से आप कन्वे कर सकें। जी, तो व्यूअर्स अब हम देख लेते हैं इंटरजेक्शन की एग्ज़ाम्पल्स, जिनसे आपको ये इंटरजेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉय या हैप्पीनेस जो है उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कौन-कौन से इंटरजेक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, वॉव! दिस इज़ अमेज़िंग, कि जब हमें कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो उसको देख के फिर हम इस तरह का इंटरजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि वाओ! दिस इज़ अमेज़िंग, ये बहुत अमेज़िंग है, बहुत बेहतरीन है, बहुत दिलचस्प है, तो उसके लिए हम वाओ का इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर जो है वो हमारे पास जिस तरह यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है कि हुर्रा! आई फाइनली ग्रेजुएटेड, कि अब ये खुशी का मौका है, अपनी खुशी की जो फीलिंग्स हैं उनका इज़हार करने के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं हुर्रा! कि आई फाइनली ग्रेजुएटेड, कि फाइनली मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है ये इट्स फ्राइडे, कि अगर किसी को जुम्मे के आने की बहुत खुशी हो, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जुम्मे के दिन की, तो हम उस पे अपनी खुशी का इज़हार इस तरह से कर सकते हैं, ये इट्स फ्राइडे। ओह! जॉय, आई गॉट द जॉब। अब किसी को अगर जो है वो जॉब मिल गई है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो वो अपनी खुशी का इज़हार इस तरीके से कर सकता है कि ओह जॉय! आई गॉट द जॉब। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है हुर्रे! आवर टीम वन, कि हमारी टीम जो है वो जीत गई, ये भी एक खुशी का इज़हार है। तो खुशी का जो हमारा जज़्बा है उसके इज़हार के लिए हम इस तरह का इंटरजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हुर्रे! आवर टीम वन। तो ये तो थी जॉय या हैप्पीनेस को जो है वो एक्सप्रेस करने की फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल होने वाली इंटरजेक्शन, कि हम अपनी खुशी के जो जज्बात हैं उनके लिए हम इस तरह के जो अल्फाज हैं छोटे-छोटे, उनका हम इस्तेमाल करके अपनी खुशी का इज़हार कर सकते हैं बेहतर अंदाज में। और एक चीज़ आप और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हर जो ऐसा लफ्ज़ है जो इंटरजेक्शन है उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि जुमले में जहाँ कहीं भी इंटरजेक्शन होगा तो उसके बाद आपने एक्सक्लेमेटरी साइन लाज़मी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सरप्राइज़, यानी कि हैरानी के जो जज़्बात हैं उनके इज़हार के लिए कौन से इंटरजेक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन पे आ जाते हैं। पहली हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, आह! आई डिडन्ट सी दैट कमिंग। आह! मैंने उसको आते हुए नहीं देख सका, मैं उसको आते हुए नहीं देख सकी, तो उसके लिए हमने आह! का इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, ओह! यू स्केयर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया, तो उसके लिए हम हैरत का इज़हार करने के लिए हम इस तरह का भी इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ओह! यू स्केयर्ड मी। थर्ड एग्ज़ाम्पल है, वॉव! दैट्स इनक्रेडिबल, ये तो नाकाबिले
यकीन है तो उसके लिए हम सरप्राइज़ का, अपनी हैरत का जो है वो इज़हार इस तरीके से कर सकते हैं। हम इस तरह बोल सकते हैं, वाओ! दैट्स इनक्रेडिबल। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं, गुड ग्रीफ! दैट्स एक्सपेंसिव, कि अगर कोई चीज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है और हम उसको ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे जो है वो बजट से आउट है, तो फिर हम इस तरह से अफ़सोस का इज़हार कर सकते हैं कि गुड ग्रीफ! दैट्स एक्सपेंसिव, कि बड़ा अफ़सोस हुआ, गुड ग्रीफ! बड़ा अफ़सोस हुआ कि दैट्स एक्सपेंसिव, वो बहुत महँगी है। तो अक्सर ऐसा हो भी जाता है। आप में से किस-किस के साथ ऐसा हुआ, वो आपने हमें कमेंट में लाज़मी बताना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ग्रेट स्कॉट! दैट्स अमेज़िंग, कि आप ये कह सकते हैं कि ग्रेट स्कॉट! बड़ा ताज्जुब है, दैट्स अमेज़िंग! ये तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत अमेज़िंग है। तो उसके लिए आप ग्रेट स्कॉट का जो है वो इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं पेन या एंगर की फीलिंग जो है उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो इंटरजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं उन पे। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल है, आउच! दैट हर्ट्स! इसने मुझे हर्ट कर दिया, मुझे इसने ज़ख्मी कर दिया। तो उसके लिए हम अपनी तकलीफ़ को जो है वो बयान करने के लिए हम इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आउच! दैट हर्ट्स। इसी तरह हम ये कह सकते हैं, आह! दिस ट्रैफ़िक इज़ टेरेबल, कि अगर हम ट्रैफ़िक में फँस गए हैं और बहुत बुरी तरह से फँस गए हैं और हमने जो है वो जल्दी कहीं पहुँचना है, अक्सर इंसान जो है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी बंदा पेनफुल फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि भई हम जो हैं वो बहुत जल्दी में हैं, हमने कहीं पहुँचना है और हम इस ट्रैफ़िक में फँस गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफ़िक है। तो वहाँ पे अपने गुस्से का या अपनी उस तकलीफ़ का इज़हार करने के लिए आप इस तरह का इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, आह! दिस ट्रैफ़िक इज़ टेरेबल। इसी तरह आप ये कह सकते हैं, ओह! स्टॉप दैट। अक्सर हम ऐसा होता है ना कि हमने किसी को किसी काम से मना करना होता है, जिस तरह से अगर जो है वो कोई शोर कर रहा है और हम डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं या कोई भी काम जिससे हमने किसी को रोकना है, तो हम उसको रोकने के लिए इस तरह से कह सकते हैं, ओह! स्टॉप दैट। इसी तरह हम ये भी जो है वो अगर बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आ रहा होता है, तो अक्सर हमारे मुँह से इस तरह का भी लफ्ज़ निकल जाता है, हम कह देते हैं गुस्से में, डैम! आई फॉरगॉट माय फ़ोन, कि मैं अपना फ़ोन भूल गई। तो हम जो हैं वो अक्सर इस तरह का भी इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर देते हैं कि डैम! आई फॉरगॉट माय फ़ोन। इसी तरह हम ये भी इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रैट! आई एम आउट ऑफ बैटरी। ड्रैट, के बदकिस्मती की बात है, ड्रैट बदकिस्मती जो है जिस वक़्त हमारे ज़हन में इस तरह का कोई वर्ड आ जाता है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में ड्रैट का इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं कि बदकिस्मती से आई एम आउट ऑफ बैटरी, कि मेरी जो है वो बैटरी इस वक़्त आउट हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो उसके लिए हम इस तरह का इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक्साइटमेंट जो है उसके इज़हार के लिए कौन-कौन से हम इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पे जो इंटरजेक्शन इस्तेमाल हो रहा है इस एग्ज़ाम्पल में वो है, वू! लेट्स गो! जब हमने अपनी जो है वो एक्साइटमेंट शो करनी होती है, हम किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहे होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर तो बंदा जो है वो पिकनिक पे जाने के लिए एक्साइटेड हो रहा होता है। तो अगर हमने आउटसाइड जाना है, हमने पिकनिक पे जाना है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वू! लेट्स गो! इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं, हुर्रे! वी आर गोइंग ऑन वेकेशन, कि हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो खुशी का इज़हार है, एक्साइटमेंट जो है वो यहाँ पे हमने एक्सप्रेस करनी है कि हमें बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं, हुर्रे! वी आर गोइंग ऑन वेकेशन। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, यिप्पी! इट्स माय बर्थडे। अब यहाँ पे भी हम एक्साइटेड हो रहे हैं अपनी बर्थडे के लिए, तो उसको भी हम जो है वो इस तरह के इंटरजेक्शन से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी एक्साइटमेंट की फीलिंग को, कि हम कह सकते हैं, यिप्पी! इट्स माय बर्थडे। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, वॉव!
दिस प्रोग्राम इज़ अमेजिंग, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो उसके लिए हम इस तरह का अपनी जो एक्साइटमेंट है उसको बयान करने के लिए हम इस तरह का इंटरजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, वाओ। तो ये जो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं ना, जो हमारी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं, जिनके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन भी मस्ट होता है, तो इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास अगली एग्जाम्पल है याहू आई गॉट टिकट्स, कि मुझे टिकट मिल गए। तो यहाँ पे भी हम अपनी एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिल गए हैं। तो हम इसलिए इस तरह का वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, याहू आई गॉट टिकट्स। और अब हम आ जाते हैं सौरों के, जो हमारे इमोशंस होते हैं, यानी हम किसी चीज़ पे हम दुखी होते हैं, हमें अफसोस हो रहा होता है, तो उन जज़्बात का, उन फीलिंग्स, उन इमोशंस का जो है वो इज़हार करने के लिए हम किस किस्म के इंटरजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है ओह नो आई फॉरगॉट, कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ भूल जाते हैं, कोई चीज़ भूल जाते हैं या कोई बात भूल जाते हैं, हमें अफ़सोस हो रहा होता है, तो हम कहते हैं ओह नो आई फॉरगॉट। इसी तरह अक्सर हम ये भी बोल देते हैं अलास माय फेवरेट प्रोग्राम एंडेड। अलास, बड़ा अफ़सोस हुआ, मुझे बहुत दुःख है, मुझे बहुत अफ़सोस है कि मेरा जो पसंदीदा प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह हम इस तरह से भी अक्सर बोल देते हैं वो आई एम सो टायर्ड। हम कहते हैं ना कि बहुत थक गए हैं, तो हम कहते हैं वो मैं बहुत थक गया हूँ या मैं बहुत थक गई हूँ, तो वो आई एम सो टायर्ड। अक्सर हम जो हैं वो इस तरह से भी हम बोल देते हैं, हम कहते हैं कि साय दिस होमवर्क इज़ बोरिंग, कि जब हम होमवर्क से तंग आ रहे होते हैं, हम कहते हैं कि ये होमवर्क जो है वो तो बहुत बोर कर देने वाला है, तो हम कहते हैं साय दिस होमवर्क इज़ बोरिंग। या फिर हम इस तरह से अक्सर बोलते हैं, हम कहते हैं ओह मी आई मेड अ मिस्टेक। ओह मी, हमें जिस वक्त अफसोस हो रहा होता है अपनी किसी गलती पे, तो हम कहते हैं कि आई मेड अ मिस्टेक, कि मैंने गलती कर दी। तो हम इस तरह से उसको जो है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, हम कहते हैं ओह मी आई मेड अ मिस्टेक। तो ये कुछ जो है वो इंटरजेक्शन थे जिनका हमने आज इस्तेमाल सीखा, कि जब हमें कोई खुशी होती है, कोई एक्साइटमेंट होती है, कोई पेन होता है, कोई सौरों की जो हमारी जो है कोई फीलिंग होती है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इंग्लिश में किस किस्म के इंटरजेक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।